खुदा का कलाम कहता है, नेहम्याह ने प्रार्थना की दीवार के लिए, यरूशलेम के लोगों के लिए। अब वो किसी के अंडर में है। अगले दिन बॉस के सामने जाता है पानी देने के लिए, प्याऊ था वो, किसी को सर्व करता था। राजा उसको देखता है, उसकी शक्ल नीचे थी। राजा उससे पूछता है, क्या हुआ, तू निराश क्यों है? बोलता है, मेरे पुरखों का नगर जला पड़ा है तो मैं खुश रहूंगा। तब रानी उसको बोलती है, क्या मांगता है? बोलता है, मुझे छुट्टियां चाहिए, आई नीड सम हॉलीडेज। क्यों? ताकि मैं पुरखों का नगर जाके बनाऊं। एंड यू नो उसको क्या बोलती है? बोलती है, ठीक है जल्दी आ जाना। और वो कहता है उसके बाद, जब मैं जाऊं कुछ पत्रियां लिख के दे दो, सी वीजा, मेरे को वीजा दे दो। जब मैं लोगों के नगर में से पास हो जाऊं तो मुझे कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि मैं किस काम से जा रहा हूं। यू नो उसके बाद वो अपने घर से निकलता है और वहां पर जाता है और वो सारी चीजों को मुआवना करता है, देखता है। अब मैं अपने प्रचार के सबसे खूबसूरत घड़ी में आ रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनना, बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो वहां पहुंचता है और अपने भाइयों को कहता है, दीवार टूटी हुई है, मेरा बनाने में मदद करो। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आहिस्ते आहिस्ते जो जहां रहता था अपने सामने की दीवार वो बनाने लग गया। इट मींस अभी ये कौन सा सेक्टर है? 35। समझो यहां पर लाइन से घर हैं और बिल्कुल सामने दीवार है। तो मैं और भाई याबेज यहीं रहते हैं। याबेज भाई अपने घर के सामने की दीवार बना रहे हैं, मैं अपने घर के सामने की दीवार बना रहा हूं। फिर सिद्धार्थ भाई हमारे पास में रहते हैं, वो अपने घर की बना रहे हैं। फिर वहां पर पास जगदीश रहते हैं, वो अपनी, हर कोई अपनी अपनी दीवार बनाने लग गया। ठीक है, अब सुनिए, जब वो दीवार बना रहे थे, ऐसा तो होता नहीं है कि खुदा का काम हो और शैतान बीच में ना आए। वो तो आएगा, बोलो बाजू वाले को, वो आएगा। मेरे पीछे बोलिए, न्यू लेवल्स न्यू डेविल्स, न्यू लेवल्स न्यू डेविल्स। मैं आपको बताऊं, परेशान तब मत होया करो जब शैतान बीच में आए, परेशान तब हुआ करो जब वो आपको तंग करना बंद कर दे। जब वो आपको तंग करता है, इसका मतलब वो जान गया है ये बंदा बम फोड़ेगा। He knows। सताव का आना, लोगों का तंग करना साइन है आप बढ़ रहे हो। अगर शैतान आपको तंग नहीं करता, इट मींस वो भी समझ गया यू आर यूजलेस, ये कुछ नहीं करेगा, ये चर्च जाएगा, बाहर आएगा, पिक्चर भी देखेगा, गुटखा भी खाएगा, इससे क्या प्रॉब्लम हमें, ये तो हमारा ही आदमी है। लेकिन जब आप यहां आओगे, आप निर्णय लोगे, मैं खुदा के साथ ईमानदार से चलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, रुकावटें आएंगी लेकिन रोक नहीं पाएंगी आपको, क्योंकि परमेश्वर आपके पीछे खड़ा होगा। गॉड विल स्टैंड विद यू। कई अपने पास वाले को, शैतान बीच में आए, ये बुरा नहीं, अच्छा साइन है। यस, मैं एक रात को सोया था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं पुणे में था। मेरे सामने दरवाजा था, दरवाजा आपने देखा है वो लॉक से खुलता है ऐसा। मेरे सामने मेरा दिल है ना, दिल ऐसे बाहर निकल के अंदर आ गया। ऐसे दरवाजा, मैं देख रहा हूं। आप सोचो मेरी हालत क्या हुई होगी। मैं पूरे घर में अकेला था। मैंने एक दोस्त को कॉल किया, मेरे को लेने आ, वो भी सो गया। बोला, ब्रदर मैं क्यों आऊं, मैं कैसे आऊं? उससे बोला, बाहर का दरवाजा होगा, कोई खड़ा होगा। मैंने कहा, बाहर का नहीं, अंदर का दरवाजा है ये। बाहर का दरवाजा समझ सकते हैं हम लोग, जो एकदम आउटसाइड होता है कि कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। ये अंदर का दरवाजा है, कोई भी नहीं है। मैं रात को अपने वचन की तैयारी करके सोया हुआ हूं और अचानक
मैं उठा, मैंने दरवाजे के पीछे देखा, कोई भी नहीं है। प्रेयर करूं आपके साथ भी ऐसा हो? सर, बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप प्रभु में बढ़ते हो। एक रात मैं सोया था, मैंने ड्रीम देखा। मैंने ड्रीम में देखा कि मैं एक समुंदर के किनारे पे चल रहा हूं अकेला, और मैं गिर गया, और मैंने देखा मेरे पांवों में कुछ लग गया है ड्रीम के अंदर। आप विश्वास कीजिए, जब मैं सुबह उठा मेरा घुटना सूजा हुआ था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने दुष्ट आत्माओं को अपनी आंखों से देखा है। उनको चलने के लिए जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एयर में भी चल सकते हैं। और इतनी यूनिटी है उनके अंदर कि जब साथ को बुलाती हैं कोई नखरे नहीं करता, सब आती है। क्रिश्चियंस के अंदर यूनिटी नहीं है, दुष्ट आत्माओं में यूनिटी है। जब वो साथ को कहती है हाँ, तो वो नहीं करती है इसको 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 निकाल, मैं बाद में आऊंगी। वो ऐसे नहीं करती, साथ की साथ आती हैं। दे आर यूनाइटेड, वो ट्रैवल करते हैं। हालेलुया। प्रभु में बढ़ोगे ये चीजें होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पानी की तरह बनो, कहां भी डाल दो, मैं पानी से रास्ता, मैं अपना रास्ता निकाल ही दूंगा। आमीन। आप जानते हो, जब नेमिया ने दीवार बनाना शुरू की, संबलत खड़ा हुआ, ये उनका दुश्मन था। पता है उसने क्या कहा? ये जो दीवार बना रहे हैं ना, इस पर तो एक गीदड़ चढ़ जाए ना तो भी गिर जाएगी। ये कमेंट है बाइबल के अंदर। इट वॉज अ नेगेटिव कमेंट। ये लोग दीवार बना रहे हैं और दुश्मन उस दीवार को बना के कहते हैं ये तो ऐसी दीवार है अगर गीदड़ भी चढ़े तो टूट जाएगी। आपको पता है, जब उनके बारे में यह कहा गया और ये बातें उन लोगों तक पहुंची जो दीवार बना रहे थे, तब लिखा है बनाने वालों का मन कच्चा हो गया और उन्होंने कहा हमसे तो दीवार नहीं बनेगी। याद रखिए, यहां देखिए, सब हमेशा याद रखना, आप कमजोर तभी पड़ते हैं जब आप हालातों पे ध्यान देते, और कोई चीज आपको कमजोर नहीं कर सकती। मैं हमेशा अपने चर्च में कहता हूं, पहाड़ों से बात करो, अन्यथा पहाड़ तुमसे बात करेगा। शैल आई रिपीट? मैं हमेशा अपनी कलीसिया में कहता हूं, अपने पहाड़ से बात कर भाई, नहीं करेगा तेरा पहाड़ तेरे से बात करेगा। यीशु ने कहा तुम पहाड़ों से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा और वो तुम्हारी बात मान लेंगे। यीशु ने कहा अपने पहाड़ों से बात करो। क्यों? अगर नहीं करोगे पहाड़ बात करेंगे। इन लोगों को देखिए, ये कमजोर पड़ गए। क्यों? क्योंकि ये लोग उनकी बातों पे मन लगा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ब्रदर आप थोड़ा बैठ जाए, मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं इंसान कैसे कमजोर पड़ता है। यहां देखिए, अब ये बात तो तय है मैं इतना पतला नहीं हूं, थोड़ा सा फैट हूं मैं, ठीक है? हूं तो हूं, फिर क्या हुआ, पिताजी का खाता हूं अपने। ओके, मैं थोड़ा सा हूं, ठीक है? इतना भी नहीं हूं, लेकिन हूं। मैं पतले लोगों में नहीं गिना जाता। किसी दिन मैं यहां से गुजरा और किसी ने मुझे कहा ब्रदर इधर तो आइए। हाँ ब्रदर आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। अच्छा क्या? कपड़े। वाह, दो। ब्रदर आपका साइज क्या है? मेरा साइज है ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कुछ भी बोल दिया। इतने मोटे हो आप? अब मैंने इन शब्दों को ले लिया, मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटा 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 हूं। अब इन शब्दों को कभी कभी खाना खाते समय भी मोटा हूं। जितना इन शब्दों को मनन करोगे उतना डिस्करेज हो जाओगे। किसी ने आपको कुछ बोल दिया और उन शब्दों को लेके आप बैठे हुए हो, मैं ऐसा, 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 मैं ऐसा। क्यों?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों मनन करते हो? बोलने दो जिसको जो बोलना है, हमारा क्या काम? आप मुझे बोल के देखो, मैं मोटा, देखो मैं क्या बोलता हूं। मैं सीधा आपको प्यार से बोलूंगा, हूं, तेरा थोड़ी खाता हूं। हम खुद अपना खाते हैं। आप याद रखिए, मैं बहुत सारी जगहों पे हम्बिल हूं, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन किधर किधर मैं बोलता हूं। बोलो बाजू वाले को, किधर किधर बोलना चाहिए। हाँ, अपने लाइफ में लोगों को इतना अंदर मत आने दो कि वो कुछ भी आपको बोले। हर एक को उसकी बाउंड्री पता होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, भाई मैं तेरी पर्सनल लाइफ में नहीं आता हूं, तू भी मत आ। समझ पा रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए फोन। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं? इन लोगों को देखिए, कमजोर बात में पड़े हैं, पहले इन्होंने अपना ध्यान कहीं और लगाया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जीवन में अगर मजबूत रहना है ना, तो निर्णय लो कि आप हर जगह पे ध्यान नहीं दोगे। बिलीव। अगर जिंदगी में मजबूत बनना चाहते हो ना, लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहते हो ना, मेंटली, मानसिक तौर पे, हमारे प्रभु को देखा आपने? तूफान में सोया हुआ है वो। आप सो पाते हो? आप समझ सकते हो? तूफान आया है, वो सोया हुआ है। और पता है हुआ क्या? जब तूफान आने लगा, उसके चेलों ने कहा, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु। आपको पता है उसके बाद वो उठता है। आप में से कितने लोगों ने देखा वो कितना मजबूत था? उसकी नींद चेलों ने तोड़ी, तूफान ने नहीं। हाउ स्ट्रॉन्ग ही वॉज। वो इतना प्यार करता था उनसे, तूफान की आवाज से उठ नहीं रहा था। उन्होंने एक बार उठाया, उठ गया। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। तूफान आ रहा है, सोया हुआ है, चेलों ने एक बार कहा, प्रभु उठिए। यस। क्यों? तूफान से क्यों नहीं उठा? वो तूफान से थोड़ी, आपसे प्यार करता है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप इतने स्ट्रांग बन गए हैं कि आपको एक रात को कोई धमकी भी मिले, आप आराम से सो जाते हो। आपको पता है, जब तक मेरा समय नहीं आता मुझे कुछ नहीं होगा। कम ऑन, स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग बनिए। तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो खुदा का डर रखते हैं ना, वो हर डर से मुक्त होते हैं। जिनको परमेश्वर का डर नहीं होता ना, वो सब चीजों से डरते रहते। डोंट बी अफ्रेड। आप जानते हो, जब नेमिया को पता चलता है कि ये लोग कमजोर पड़ रहे हैं, अब मैं एक आखिरी वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, इसी का 13। अपनी बाइबल को खोलिए, देखिए। जब नेमिया को पता चलता है कि वो लोग, हमारे लोग कमजोर हो रहे हैं, तब देखिए वहां पर क्या लिखा है 14 में। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, डोंट बी अफ्रेड। यहां देखिए, देयर इज 365 फियर नॉट्स इन द बाइबल। देयर इज 365 फियर नॉट्स इन द बाइबल। 365 बार लिखा है डरो मत। ये उनमें से एक है। उसने उनसे कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को सिमरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों और स्त्रियों को और घरों समेत युद्ध करो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए। वो ने क्यों कहता है उससे याद करो? मुझे बताइए। Why he said remember the Lord? उसको याद करो। यहां देखिए, सामने देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। नेमिया उन्हें इसीलिए कहता है खुदा को याद करो,
क्योंकि वो उस समय कुछ और सोच रहे थे। वो सोच रहे थे हम नहीं कर सकते। नेहमिया उन्हें एक ही बात कहता है, खुदा की तरफ देखो, आगे बढ़ो। आप जानते हैं, जब जिंदगी में कुछ समझ में ना आए ना, सब बंद कर देने का, सिर्फ एक ही चीज करना है, लुक अनटू जीसस। उसे देखा करो और आगे बढ़ा करो, कुछ नहीं होगा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, कुछ नहीं होगा। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ो, उसके करीब रहो। उसके बहुत करीब रहो। सर्व आपकी ढाल है। जो आपसे लड़ेगा, पहले उसको उससे लड़ना पड़ेगा। और कौन जीत सकता है उससे? मैं बंद करने से पहले एक चीज जो मैं जीसस इस लाइफ में सिखाता हूं, मैं चंडीगढ़ में बोलना चाहता हूं। चलेगा? 5 मिनट्स। यहां देखिए, बाइबल बंद कर दीजिए। यहां देखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, when God create Adam, तो परमेश्वर ने उसे एक घर में रखा। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी कि तुम सब खा सकते हो, लेकिन एक फल को छोड़ के तुम उसे मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मरोगे। आप जानते हैं, प्रभु की नजर में मौत शरीर का नीचे गिरना नहीं है। खुदा की नजर में मौत उससे अलग होना है। अगले दिन प्रभु आते हैं, पूरी अदन की वाटिका खाली पड़ी थी और उसे पुकारना पड़ा, आदम आदम तू कहां है? आदम कहता है, मैं आपका वॉइस सुन के डर गया था, मुझे पता चला पाए। तब खुदा उससे दूसरा सवाल पूछता है। ये बाइबल का दूसरा सवाल है, आप पढ़ के देखिएगा। जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था वो तूने खा लिया? बोलता है नहीं, आपने जो दी थी ना वाइफ, उसने खिलाया। यहां देखिए, आदम नंगा है, आदम बगैर कपड़ों के है, और इसलिए वो छुपा हुआ बैठा था। उसे पता था मैं नंगा हूं, पर क्या उसे यह पता था वो खुदा से दूर हो चुका है? उसे पता ही नहीं था। वो बाहर ऐसे आए थे, आप जानते होंगे, वो छुपे हुए बैठे थे। एक व्यक्ति खुदा से अलग हो चुका है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन नंगा है पता चल रहा है। पर आपने यीशु को देखा, वो भी क्रूस पे नंगा था, पर उसने ये नहीं कहा कि पिता मैं नंगा हूं। उसने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो भी नंगा था, पर उससे अपने नंगेपन पे लज्जा नहीं आ रही थी। उसे इस बात का दुख था कि मैं खुदा से दूर हूं। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप खुश हैं? आप चर्च जा रहे हैं, आप खुश हैं? आप एक अध्याय बाइबल पढ़ते हैं, आप खुश हैं कि आपकी 10-15 मिनट की प्रेयर है, पर क्या आप ये जानते हैं आप भीतर से उसके करीब हैं कि नहीं? जीसस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप सोचो ना, एक यंग लड़का
जिसका सिर्फ ये हिस्सा ढका हुआ है और वो वहाँ पर नंगा है, और वो ये नहीं कहता हे परमेश्वर देख इन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए, इन्होंने मुझे थूका, इन्होंने मुझे मारा। यू नो, ही नेवर एक्सप्रेस हिज वन सफरिंग। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है, लेकिन जब खुदा के साथ उसकी संगति टूटी, कहता है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं नंगा हूं, मुझे फर्क इस बात का पड़ता है आप क्यों दूर चले गए। मैं आप में से हर एक को एक इनविटेशन देता हूं आज। आप जो जिंदगी जी रहे हैं ना, उससे 1000 गुना एक और खूबसूरत जिंदगी खुदा ने आपके लिए रखी है। 1000 times बेटर लाइफ। इसमें ऑडी, BMW, लंदन जाने का वीजा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। मोस्ट ऑफ लोग आपको यही बताते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि इन लालचियों को यही चाहिए। या 100% आप देखो, मोस्ट ऑफ प्रीचर्स आपको यही बताएंगे आज, क्योंकि उनको भी पता है ये चीजें बोलेंगे तो हमारे पास बहुत लोग आएंगे। बिकॉज पीपल सीकिंग दीज थिंग्स, लोग ढूंढ ही इन चीजों को रहे हैं आजकल। पर मैं आप में से हर एक को जो ईमानदार है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक जिंदगी है जो इस जिंदगी से 1000 गुना खूबसूरत है। उसमें न गाड़ी का जिक्र है, न बंगले का जिक्र है, उसमें कोई चीज नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जिंदगी खुदा के करीब है। थैंक यू सो मच। वचन के प्रेमी तालियां बजा रहे थे। थैंक यू सो मच। वाओ, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसके करीब रहो। लोगों की बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने खुदा की तरफ देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, वो तुम्हें संभाल लेगा, वो तुम्हें बचा लेगा। हालेलुया।